बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो 10th क्लास आज हमने सिंध बोर्ड की फिजिक्स के चैप्टर नंबर ऑप्टिक्स जो है हमारा 13 है, उसका हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है। ठीक है ना। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 10th क्लास पंजाब बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है उसके सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड करके मेरी 10th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ नहीं हो, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है बच्चों, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है जी। कहता है कि a thumb pin is position at the distance of 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पिन को हमने लगाया मिरर के सामने, मतलब वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जी हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें गिवन है जी फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है जी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ओके, कन्वेक्स है तो इसके लिए फोकल लेंथ हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, याद रखिएगा इस बात को। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, हाँ, कन्वेक्स मिरर है तो हमने इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ले लिया है और ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। चले हम फाइंड करेंगे। हमने फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस। हमें फार्मूला पता है, ठीक है ना बच्चों। हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है इस चैप्टर में, 1/f 1/p 1/q। ठीक है बच्चों, हाँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है जी, f कितना बच्चों 20, p कितना बच्चों 15 और q कितना जी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 15 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हमारा माइनस में। जब आप एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे 15 और 20 का आएगा 60 एलसीएम। आप कैलकुलेटर पे इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो ये -4 और -3 के -7/60 1/q। जब आप इसका एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में और ये आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर हमारा आंसर। और ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि जो इमेज है वो विजुअल है और बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। इतना समझ आ गई होगी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13.1। अब चलते हैं 13.2 की तरफ, जिसमें हमें क्या गिवन है जी, एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन। एक स्पेसिमेन है जिसकी जो इमेज आ जाता है अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 11.5 सेंटीमीटर हमारा है इमेज का डिस्टेंस, 11.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कनकेव मिरर। बिहाइंड है तो इसके लिए आप ये जो इमेज का डिस्टेंस है इसको माइनस में लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, कनकेव मिरर है विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5। हम सबको पता है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। यहाँ मैंने माइनस ली क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर था, इसलिए ये कनकेव है तो पॉजिटिव। फिर जी गिवन है जी फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो फार्मूला हमें पता है बच्चों। अगेन यही फार्मूला 1/f 1/p प्लस 1/q। f कितना जी 13.5, p कितना जी फाइंड आउट करना है और q हमारा है माइनस के साथ 11.5, जिससे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये है माइनस, तो प्लस माइनस हमें पता है माइनस हो जाएगा। अब बच्चों इसका लेना है एलसीएम, सिंपलीफाई करना है। ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी। चलो देखते हैं, 13.5 प्लस 11.5 1/p। तो अब आप एक और तरीका लगा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का। वो क्या कि इसका पॉइंट खत्म ऊपर 10 आ गया, इसका पॉइंट खत्म ऊपर 10 आ गया, तो ये आप इसका एलसीएम ले ले, दोनों को नीचे लिख ले 135
और 115 मतलब 115, और ये इधर आगे 10 से मल्टीप्लाई 1150, ये इधर आगे 10 से मल्टीप्लाई 1350। जब आपने इनको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, इनको प्लस करेंगे, ठीक है, और इस तरह जब आप इसको सिंप्लीफाई रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा दे, इसको भी उल्टा दे, 135 और 115 ओवर इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2500। जब हमने इनको डिवाइड किया ना बच्चों तो हमारे पास आंसर आ गया जी 6.21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चले चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, कहता है कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। कौन सा मिरर यूज हुआ है? कन्वेक्स, याद रखिएगा। फिर कहता है फॉर रियर पॉइंट व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस कितना, 4 मीटर। हमें दो जी, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है जिसमें रेडियस गिवन है जी कितना, 4 मीटर। रेडियस है जी 4 मीटर। अच्छा आगे सुनते हैं। इफ अ बस लोकेशन एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस की लोकेशन है 5 मीटर किससे, मिरर से। मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितना मीटर था, 5 मीटर, 5 मीटर। अच्छा ठीक है, फिर फाइंड द इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन बतानी है, मतलब हमने क्यू फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है 1/f 1/p प्लस 1/q। ठीक है ना बच्चों, हाँ, लेकिन हमारे पास f की वैल्यू नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, रेडियस कितना है, 4 है, तो उसका हाफ 2 मीटर हमारी फोकल लेंथ है। चले वैल्यूज पुट करते हैं। फोकल लेंथ आ गई 2, p आ गया 5, और ये जो Q है इसको फाइंड करना है, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ। एक बार देख लेते हैं मिरर कौन सा था हमारा, रेडियस कन्वेक्स मिरर है बच्चों, कन्वेक्स मिरर है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो फोकल लेंथ आई है ये माइनस में है। ओके, इसका एलसीएम 2 5 दा 10, 2 1 दा 2 5, हाँ जी, 2 1 दा 2 5 1 दा 5, तो ये आएगा -7/10। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि 1/q है ना, तो ये q ऊपर चला गया, 10 ऊपर और 7 नीचे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.428 सेंटीमीटर। और ये माइनस का साइन शो क्या कर रहा है कि इमेज जो है वो विजुअल बनी है और बिहाइंड द मिरर है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आगे होगी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ जी। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, गिवन है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, याद रखिएगा इस बात को। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके ध्यान में हो, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। फिर जी नेक्स्ट हमें कहा जाता है जी फोकल लेंथ 10 आ गई, डिटरमाइन द पोजीशन साइज नेचर ऑफ इमेज। हमने इमेज की सारा कुछ बताना है, उसका डिस्टेंस कितना, जैसे हम प्रीवियस बताता है आ रहे हैं कि इमेज किस तरह की बनेगी। ठीक है, चले फार्मूला सबको पता है, एक ही फार्मूला है इसका, 1/f 1/p 1/q। तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। आए, f कितना है 10, p कितना है 15, q फाइंड करना है, 15 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले ले, 15 10 दा 150, 15 1 दा 15, 10 1 दा 10, माइनस का 25 ओवर 150, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 150 ऊपर 25 नीचे, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और माइनस का शो कर रहा है कि इमेज हमारी विजुअल है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनी है। ओके बच्चों, हाँ चले चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ।
ठीक है ना बच्चों। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में जाता कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कि कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, ये भी हमें याद है जी, बिल्कुल याद है। फोकल लेंथ है जी 20 सेंटीमीटर, कनकेव है। लो जी, मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आप भी अच्छे से। अगर नहीं याद होगा तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। कहता है कि 15 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस उसकी इमेज बनी। लो जी, इमेज डिस्टेंस गिवन है जी 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं बताया कि इमेज कहाँ पे बनी, किस तरह की बनी, बस इतना बताया कि इतने सेंटीमीटर पे इमेज बनी। अच्छा, आगे सुनते हैं जी। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, ओके, एंड हाउ फार द ऑब्जेक्ट पोजीशन। दो चीजें फाइंड करनी है, हमने पावर भी फाइंड करनी है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। लो जी, हमने फाइंड करना है पावर और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बेटे कैपिटल पी पावर, स्मॉल पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट। ओके, तो हमें फार्मूला पता है, एक ही फार्मूला इस चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं, 1/f 1/p 1/q। लो जी, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा बच्चों, देखिएगा। f कितना है 15, p कितना है फाइंड करना है, और q कितना है, q भी तो नहीं गिवन। एक मिनट, 20 सेंटीमीटर कनकेव लेंस फोकल लेंथ आ गई माइनस में, ठीक है। फिर क्या था 15 सेंटीमीटर पे इमेज बना है, इसका मतलब ये इमेज है 15 सेंटीमीटर। तो ये और ये 20 है फोकल लेंथ माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इधर आपके पास 15 और 20 को ये 300 आएगा आपके पास बच्चों। और ये -15 और ये -20 और ये -35/300। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 300 ऊपर 35 नीचे और पी भी ऊपर आ जाएगा। जब आप इनको डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा जी। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं इसको, आंसर फिर लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पहले हम निकाल लेते हैं पावर। तो हमें पता है जी पावर जो है वो फोकल लेंथ का क्या होती है बच्चों, रेसिप्रोकल होती है। फोकल लेंथ कितनी है, इसको मीटर में करना पड़ेगा। उसके लिए आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए मैंने फोकल लेंथ लगाई 0.2 मीटर, क्योंकि पावर के लिए मीटर में आना जरूरी है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5 डायोप्टर हमारी पावर आ गई। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। इसका आंसर आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। चले चलते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 6, जिसमें हमें क्या कहा जाता है जी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे ऑफ लाइट एयर वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस है जी 40 डिग्री। फिर हमें कहा जाता है जी, इफ द रे ट्रेवल थ्रू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी 1.33। ओके, तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना है। तो बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसे हम कहते थे स्नेल्स लॉ, के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, चले वैल्यूज पुट करते हैं। कितना 1.33, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है जी 40, ये r हमने फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। r इधर आ जाएगा, 1.33 इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये r निकालना है, साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, और ये वैल्यू हम अंदर ही लिख देते हैं, साइन 40/1.33। ठीक है ना बच्चों। तो जब हमने इनको सिंपलीफाई किया तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया बच्चों 28.8। ठीक है जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये थे हमारे चैप्टर 13 ऑप्टिक्स, थीमेटिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और मेरी 10th क्लास की फिजिक्स प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने काफी लेक्चर अपलोड किए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आपने फर्दर कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।